ये है गर्मा गर्म टिक्की तैयार। अभी सुबह हुई रही है और मैं ड्राइंग में लग गई पेन से बनाने के लिए। तो मैं ये अभी हट बना रही हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा ना तो आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग जो है वो हो गई है कंप्लीट। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज संडे है और संडे को तो आपको पता ही है मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। जग जाती हूँ लेकिन रज़ाई में लेटी रहती हूँ। और आज देर से थोड़ा उठी हूँ और देर से ही पूजा हो रही है। 7:30 बज रहे हैं सुबह के। आज उठ तो गई थी मैं और पीकू दोनों ही उठ गए थे और दोनों रज़ाई में बैठ के बातें कर रहे थे और मस्ती करके, और फिर उसके बाद उठे और अब नहाई हूँ और नहा के पूजा कर रही हूँ। छत पे आई हूँ, पहले जल चढ़ाती हूँ उसके बाद नीचे की पूजा करती हूँ, तो वही कर रही हूँ। और पीकू भी छत पे आ गई हैं और वो बोलने लगी कि मैं अपना खेलूँगी छत पे। आज मौसम थोड़ा ठंडा है, धूप तेज़ नहीं निकली है। वैसे तो धूप निकल जाती है जल्दी, लेकिन आज तो है हवा भी चल रही है और धूप भी नहीं तेज़ है। ये देखिए, बन रहा है ना छोटा सा करेला। बिल्कुल जरा सा आया है। अब जब ये फूल सारे बंद होंगे तब और करेले बनेंगे। आपको टमाटर दिखाऊं? जो मैंने अभी आपको ग्रीन ग्रीन दिखाया था ना, वो टमाटर था। ग्रीन ग्रीन जो दिखाया था वो टमाटर था सर। धीरे धीरे अभी उगेंगे। धनिया, अरे वाह, धनिया भी आने लगा। ये देखिए, उसका एक पत्ता निकला है, दिख रहे हैं? देखिए, धनिया लगाया था और ज्यादातर घास फूस है। नहीं, घास फूस नहीं है, ये धनिया ही बनेगा। अच्छा, ये बड़े होके धनिया ही बनेगा। हाँ, घर तो बहुत खाने को चीजें बन गई। अब धनिया, टमाटर और वो वाली, ओह ये देखिए कितनी बड़ी तुरई हो गई। अभी थोड़ी और बड़ी होगी। और बीन्स, मम्मा बीन्स किधर है? किधर है, किधर है बीन्स? बीन्स है? ये देख यार, कहाँ पे है, दिखाइए ना। ये है तो। अरे हाँ, ये रही, ये रही, ये देखिए, ये रही, ये देखिए, ये सारी बीन्स है। बीन्स नहीं, मतलब सेब है। हाँ, मैं थोड़ी बीन्स, उनको बीन्स कहती हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। और ये हमारी निकलती, मम्मी बताती थी ना कि ये जो निकल रहे हैं ना, ये इनको ना पहले तोड़ के ना मम्मी नेल्स बना लेती थी अपने, और फिर सबको दिखाती थी, देखो हमारे कितने बड़े नेल्स हो गए। बहुत अच्छा लगता था। मम्मी ये कह रही थी, याद याद बहुत करती है अपने बचपन को। मुझे ये देख के ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे घर, अब हमारे घर में खेती होने लगी। इमली की सोठ बन रही है और आज हम बना रहे हैं टिक्की। तो ये आलू और अरारोट का मैंने बना दिया है और ये उसके लिए तैयार हो रही हैं चीज़ें। आज टिक्की का प्रोग्राम बन रहा है। टिक्की के लिए तो संडे के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी है। जब नहा लो फिर तैयार होगी जल्दी से नहा आपने तो प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। कुर्ता बनाओ अपने लिए। जल्दी कर लो, फिर तैयारी हो गई है, तुम्हारी देर है बस खाने की। नहा लो जल्दी से फिर खाओ। कहाँ जाना है? खाओगी नहीं टिक्की?
कन्नू को दिया जाओ। आलू के फटाफट गोले बना लेती हूँ। आलू और अरारोट मिला के मैंने उसको तैयार कर लिया है। आलू को कद्दूकस करके टिक्की के लिए तैयारी हो रही है। वैसे बाउल बिल्कुल गोल गोल बना लूँगी टिक्की, और फिर खाएंगे मज़े से मैं और पीकू, और आप भी आ जाइएगा खाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रही है, मज़ा आ रहा है बड़ा बना के। बहुत दिन बाद बना रही हूँ टिक्की, और मुझे और पीकू को बहुत ही पसंद है। आप ना इसमें ना अरारोट ऊपर से भी थोड़ा सा लपेट दिए तो इससे ना, पता है एक टिप है ये बहुत अच्छी, तो तवे पे चिपकती नहीं है। जैसे ऐसे मैंने ये देखिए, ये मैंने अरारोट के ऊपर ना पहले अंदर तो डाल ही रखा है, ऊपर से मैंने ऐसे करके इसमें ना उसको कर दिया है, थोड़ा सा लपेट दिया है। और अब मैं टिक्की लगाऊंगी ना तो अब इसमें जो है तवे पे चिपकेगी नहीं। और ये सलाद कट गया है, और छोले भी तैयार हैं, अनार भी तैयार है, इमली और गुड़ की चटनी, और प्याज भी डलवाती है पीकू, और खट्टी इमली और धनिया और लहसुन की बढ़िया सी चटनी भी तैयार है। और ये सोंठ पीकू के लिए तैयार कर दी है। सब सलाद तो तैयार हो गया, ऊपर की चटनी वटनी का भी मैंने तैयार कर दिया है। अब बस अब टिक्की सिक जाए फिर तैयारी हो जाएगी। अब ये पीकू के लिए टिक्की सिक गई है, और बस अब उसके लिए लगा रही हूँ टिक्की। इधर बनाओ, इधर डालो, इधर आओ, आओ ना, इधर आओ, सामान तो दिखाओ और कुछ मत दिखाना। हो गई बढ़िया सी तैयार पीकू की मीठी मीठी चटनी की टिक्की। पीकू कैसी बनी है? बहुत बढ़िया, ये तो होटल से भी बढ़िया बनी है। अच्छी लग रही है। यम्मी है। ये है गर्मा गर्म टिक्की तैयार। आप लोग भी आ जाइए और खाइए, खूब चटपटी बनी है। A few hours later. हमारे घर आए एक अंकल जी हमारे। अरे बीच में बहुत तबीयत खराब हो गई थी अंकल। हाँ आज हमारे घर में आए हमारे ससुर जी के बहुत पुराने दोस्त, और मिलने के लिए आए थे हम लोगों से, और बहुत याद कर रहे थे हम लोग अपने पिताजी को। मैं अपने ससुर जी को पिताजी कहती थी, और वो मेरे बहुत करीब थे। मेरे पिताजी मेरे पापा से भी बढ़ के थे मेरे लिए, और मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन आज उनको याद करें, मैं वैसे भी कई दिनों से उनको याद कर रही हूँ। बहुत दिन से मुझे याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना याद क्यों आ रहे हैं मुझे, और मुझे बार बार सपने में भी आ रहे हैं, और मुझे बहुत याद आ रहे हैं मेरे पिताजी मुझे। और आज भी मैंने इवन अपने सपने में देखा अपने पिताजी को, और उनकी यादें मेरे को हमेशा बनी रहती हैं। और आज उनके फ्रेंड आए तो और अपनी उनकी यादें ताज़ा हो गई, और हम लोगों ने बहुत देर तक उनके बारे में बातें करते रहे। और उनको हमेशा याद करती रहूँगी मैं अपने पिताजी को। उनको तो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे बहुत ही प्यारे पिताजी थे। और करोना ऐसा आया, उन्होंने उस करोना ने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया। मुझे बहुत खलता है उनका जाना। और लेकिन वही है ना, इंसान बस यही चीज़ों से इंसान हार जाता है कि भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं ये सब चीज़ें, और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो अपने पिताजी को मैं कभी नहीं जाने देती। वो मेरे बहुत ही प्यारे, हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। शादी के 18 साल तक हम लोग इकट्ठे साथ में रहे, और उनके संग कभी भी कुछ भी हमारे को भी कोई बात नहीं हुई हम लोग के बीच में, कोई भी। हमेशा वो मुझसे प्यार से बात करते थे, और बहुत ही मेरा ध्यान रखते थे।
मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो तुरंत कहते थे हाँ हाँ खाने के लिए तुम्हारे लिए और ज़रूर लाता हूँ। और समोसे और चटनी और बहुत ही और पूछते थे कितने समोसे खाओगी ऐसे करके पूछते थे। और मैं हमेशा उनसे कहती थी 2 तो वो 2 समोसे मेरे लिए तो ज़रूर लाते थे, सबके लिए 1 लेके आएंगे लेकिन मेरे लिए 2 ज़रूर लेके आते थे। और मैं रोज जाती थी अपने पिताजी के पास और कहती थी पिताजी टॉफी, हाँ मुझे रोज टॉफी दे देते थे। और बहुत ध्यान रखते थे और हम लोग भी उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। उनका हमेशा हम लोगों ने ध्यान रखा है, कभी भी उनको किसी भी बात की कोई कमी नहीं रखती थी मैं। हमेशा उनको हर चीज़ का मैंने और प्रॉपर जब उनको टॉफी हर टाइम उनको जो भी जिस टाइम को उनकी ज़रूरत थी वो चीज़ मैं पूरी करती थी उनके लिए। और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पापा बेटी की तरह रहते थे। ससुर और बहू की तरह हम लोग कभी भी नहीं रहे और बड़ा अच्छा लगता था उनके संग। लेकिन अब चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसी जगह इंसान हार जाता है। और आपको पता है जब ना टॉफी नहीं होती थी उनके पास तो उनके पर्स में ना बूंदी के दाने पड़े होते थे, वो दे देते थे मुझे। इलायची दाने के लिए कह रही है। डिनर आ गया है, आप लोग भी आ जाइए। पीकू क्या कर रही हो? तो ये पिक्चर क्या लगा रखी है? पिक्चर भी देख रही हो? कौन सी पिक्चर देख रही हो? हाउसफुल। अच्छा चलो, अब पीकू तो पिक्चर भी देख रही हैं और ड्राइंग भी कर रही हैं। अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। गुड नाइट।